हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या अनुपात और समानुपात पढ़ चुके थे, वो टॉपिक खत्म हो गया था। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे जो नया टॉपिक है, उसका नाम क्या है? लासा और मासा। क्या नाम है? लासा व मासा। यानी कहने का मतलब क्या है? लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। इसी को क्या कहते हैं? एलसीएम। इसी को क्या कहते हैं? एचसीएफ। ठीक है। यानी क्या है? लासा और मासा, इसका मतलब क्या है? एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, सॉरी। ठीक। और इसका क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक। यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब क्या है? इसे ही क्या कभी कभी, अब क्या है, यहां से देखो, ये ध्यान रखना है। लासा जब भी निकाला जाएगा तो लासा क्या होता है? हमेशा बड़ी संख्या आती है। लासा में हमेशा बड़ी संख्या आती है और मासा में हमेशा छोटी संख्या आती है। ठीक है। और अगर घातों में कभी दे दिया जाए, घातों में अगर हो, तो हमेशा याद रखना है क्या? जिस पर घात ज्यादा होगी वो लासा में लिया जाएगा और जिस पर घात कम होगी वो मासा में लिया जाएगा। यानी क्या है? मासा में हमेशा छोटी संख्या आती है और जो घात होगी किसी पर लिखी हुई, तो सबसे कम वाला जो घात पर होगा पद, वही वाला हमारा एचसीएफ माना जाएगा। अब क्या है? बात करते हैं एलसीएम की। जैसे हमें किसी ने संख्याएं दे दी, जैसे ये मान लो 15, 18 और 25। अब हमसे ये कहा इसमें कि हमें ये बताओ इसमें लासा कितना होगा। ठीक है। तो लासा कितना हो जाएगा? तो देखो यहां से हमने लासा निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं। अब देखो ये 2 से काट दो, 15, 2 9 18 25। अब 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 और 25। 5 से काट दिया, 5 एकन 5, 3 25। इतना हो गया। अगर हम लासा की बात करें तो कितना हो जाएगा यानी हमारा? देखो 3 पंजे 15, 15 का 5 में किया 75, 75 में और ये कितना है? 6। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा जाके। अब क्या है? यहां से 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 75 एक 75 150 हो गया और 150 कितना हो गया? 450। ये तो हो गया हमारा क्या? लासा यानी एलसीएम इतना हो जाएगा जाके। अगर हमसे कहा जाता इसी सवाल में कि एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ मैंने क्या बताया था? वह छोटी सी छोटी संख्या होगी जो सभी के पाड़े में आ रही होगी। अब यहाँ पर ये देखो, ऐसा कोई सा पद नहीं है जो किसी के पाड़े में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर देखो, पहली बात पहचानने का तरीका कैसे होगा? यहाँ देखो विषम संख्या है, यहाँ सम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है। तो क्या होता है? जब विषम संख्याएं और सम संख्याएं दी जाती हैं तो उन्हें क्या चेक कर लो, लास्ट का कोई किसी से पद के कट भी रहा है या नहीं। अब यहाँ देखो 5 5, यानी 5 5 है तो वो तो 5 के पाड़े में फिक्स है ही, 5 में ही आएगा, वो तो निश्चित हो गया। या तो 3 में या 5 में। 3 में अगर नहीं आया तो 5 में तो आना ही आना है उसे। अब 8 क्या 5 के पाड़े में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए क्या है, अगर यहीं पे हम एचसीएफ की बात करते तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि 1 तो सभी के पाड़े में आ ही जाता है, इसलिए। तो यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है। अगर अब हमने कोई दूसरी संख्या ले ली, जैसे मान लो मैंने 9 ले ली और 27 ले ली और 39 ले ली। अब हमने ये कहा है इसमें
कि ये बताओ मुझे एलसीएम भी बताओ और एचसीएफ भी बताओ। तो क्या है अब यहाँ पर, तो देखो सबसे अच्छा तरीका यही है, तुम अपने गुणनखंड कर लो। यानी अब देखो 3 से काटो, 3 तरह का 9, 3 नेम 27, 3 एकन 3, 3 तरह का 9, 3 से फिर काट दो, 3 एकन 3, 3 बार और 13। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, अगर हमसे क्या कहा जाए, एलसीएम कहा जाए। अगर हमसे क्या कहा जाए एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकल आएगा, देखो 3 तरह का 9, 9 तिया 27 इंटू 13, 13 सत्ते 91, 9 और 13 दूनी 26, 26 में 9 जोड़ दो, कितना हो गया हमारा 35। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा इतना। ये तो हो गया जाके हमारा क्या एलसीएम। अगर हमसे एचसीएफ की बात करें यहीं पे, तो क्या है, देखो या तो अलग करना चाहो वो अलग करो, और नहीं तो क्या है यहीं पे करो। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इसमें देखो ये हमारा इस पूरे पाड़े में गया था, ये वाला पद था, इसमें पूरे, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, लेकिन ये वाला पद देखो यहाँ से ही, ये वाला पद यहाँ तो आ गया, यानी इसने इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर, लेकिन इसे डिवाइड नहीं कर पाया। जहां से डिवाइड करना बंद कर दे कोई चीज, बस उसी के ऊपर पहुंच जाओ, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया 3, एचसीएफ कितना हो गया 3 हो गया। दूसरा, अब यहां पर देखो क्या पॉइंट है हमारा, यहां पर एचसीएफ का एक पॉइंट ये और होता है कि सबसे छोटा नंबर देखो इनमें, जो सभी में डिवाइड, यानी उस नंबर से हम अगर भाग करें तो वो सभी को डिवाइड कर दे, भाग कर दे, विभाजित कर दे। तो क्या है हमारा, देखो 3 ही तो था, 3 इसके पाड़े में भी आए, यानी क्या है 3 के पाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। इसलिए क्या है, मैंने क्या बताया था, जो एचसीएफ होगा वो हमारा सबसे कम मान आएगा, सबसे छोटा मान आएगा। ठीक है, ये होगा। अब क्या है, जैसे एफ निकालने के लिए कहा गया, तो देखो मैंने अभी क्या बताया था, मैंने ये बताया था, मैंने कहा जिस पर घात कम होगी, जिस पर घात कम हो वो एलसीएम वो सॉरी एचसीएफ निकालना है। तो देखो यहाँ पर 2 पे पावर यहाँ पर कितनी है हमारी 5 इस वाले में, और यहाँ कितनी है 3, तो छोटा वाला पद लेना है, यानी 2 पे पावर 3। और क्या यहाँ पर 3 पावर 1 है, 1 है, और यहाँ 3 पावर कितनी है 10 है। तो क्या करना है हमें, मैंने क्या कहा छोटा वाला। अब यहाँ पर देखो 7 यहाँ है, 5 यहाँ है, लेकिन 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ना 5 यहाँ है ना 7 यहाँ है। हमेशा ध्यान रखना जब ऐसा केस मिले तो जो दोनों जगह लिखा हो वो पद लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है हमसे एचसीएफ में बता रहे हैं, सिर्फ एचसीएफ। अगर एलसीएम में कहें तो जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो, अभी हम दोनों में इसी में भी बता देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर ऑप्शन था तुम्हारा क्या था, 2 3 5 7, 3 2 पे पावर 3, 3 पावर 7, 2 पे पावर 2, और क्या था 2 पे पावर 5, 3 पावर 10, 5 7, ये ऑप्शन थे हमारे। अब देखो यहाँ पर ये हुआ, तो हमारा क्या ऑप्शन बना, अब यहाँ से देखो ये ऑप्शन ये तो हमारा एचसीएफ आ ही गया। देखो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला मिल रहा है, मिल रहा है ऑप्शन हमारा ये वाला मिल रहा है, तो हमारा आंसर एचसीएफ में ये हो जाए। अगर यहीं पे कह देते एलसीएम बताओ, अगर यहीं पे कह देते एलसीएम बताओ, तो एलसीएम कैसे निकालते, तो देखो मैंने क्या बताया था अभी, बड़ी वाली संख्या लेनी है, जो घात है वो बड़ी वाली लेनी है। तो कितनी है 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 3 में बड़ा कौन, 2 पे पावर 5। इसमें बड़ा कौन है हमारा 3 पावर 10, और यहाँ पर क्या है जो संख्या बच जाए, यानी ये तो दोनों में आ गई, और जो दोनों में बच जाए, यहाँ 5 बच गया और यहाँ 7 बच गया, उन्हें भी ले लो साथ में। ये हमारा क्या बन जाएगा, आगे एलसीएम बन जाएगा, यानी एचसीएफ ये लिखा है, एलसीएम ये लिखा है। ठीक है, ये हुआ हमारा किसका एलसीएम चल रहा है अभी। ठीक है, वो सॉरी एचसीएफ, अब क्या एचसीएफ चल रहा था, दोनों में ही बताते चल रहे हैं। एक और है हमारा क्या है,
1/2 कॉमा 3/4 5/6 7/8 9/10। ये क्वेश्चन दे रखा है और क्या पूछा है इन्होंने, एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है, एचसीएफ। और ऑप्शन दे दिए हमें क्या, 9/120 1/120 और ऑप्शन है 1/2 और क्या है 1/10। ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो क्या है चेक करते हैं। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, हमसे अगर एचसीएफ की बात करें और जब भी भिन्न हो और भिन्न में क्या है एचसीएफ या एलसीएफ किसी की बात करें, एचसीएफ तो क्या है अंश का एचसीएफ निकाल दो और हर का एलसीएम निकाल दो। जब क्या एचसीएफ निकलवाए तब, ये ध्यान रखना, जब एचसीएफ अगर एलसीएम निकलवाए तो इसका उल्टा कर दो, अंश का एलसीएम कर दो, हर का एचसीएफ कर दो, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, यहां से हमसे पूछा गया था एचसीएफ, तो निकाल दो एचसीएफ। तो देखो 1 3 5 7 9, इसका एचसीएफ निकालोगे वो किसी के पाड़े से नहीं कटेंगे। 3 से ही, क्योंकि ये विषम संख्या है वो खुद के ही पाड़े से कट रही है, और दूसरा हाँ विषम ही है क्योंकि ये तुम्हारी इसमें आ जाएगी, आवाज तो नहीं कह सकते, ठीक। अब क्या है यहां से, इसका मतलब क्या है, इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा हमारा 1। अब यहां आ जाओ 2 4 6 8 10, इनका एलसीएम निकालोगे। तो इनका एलसीएम कैसे निकालना है, तो देखो बिल्कुल वही अपना 2 4 6 8 10, ये है हमारा। डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर पहले क्या करना है, तुम्हारी सबसे बड़ी संख्या कितनी है 10, 10 का यानी 0 तो आना ही आना है, 10 का 0 तो आना ही आना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, अब इसका निकाल दो इनका, तो इनका क्या निकालेंगे, तो देखो चलो पूरा, चाहे तो 0, चलो ऐसे ही पूरा कर लो। 2 1 2 2 दूनी 4 और 2 3 6 2 4 2 5 10। अब ये किसी के फाड़े में नहीं आएंगे, अब तो नहीं आएंगे। अब क्या करना है, तो देखो 5 का 4 में 5 और 20, 20 का 3 में 60, 60 का 2 में 120, 120 आ गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर 120 आ गया। अब यहाँ पर देखो 240, हमारा 120 इसका आ रहा है, क्योंकि अभी देखो और काटे तो ये कट जाएगा, क्योंकि एक बार और कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, इसको खत्म करके देखो कितना हो गया, 4 पंजे 20 और 20 का 6 में गुणा किया, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो कितना इसका एलसीएम कितना आएगा 120, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना, सेकंड वाला आंसर बन गया है। देखो ये हुआ। अब यहां से क्या है, और अब हमें क्या निकालना, देखो जब भी कहें बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ ही निकाला जाएगा। यानी जब बड़ी से बड़ी कहें तो तुम्हारी छोटी से छोटी संख्या आएगी, और जब छोटी से छोटी कहें तो बड़ी संख्या निकलती है जाके। तो क्या करना है तुम्हें, अब यहाँ पर ये पॉइंट पकड़ना, बड़ी से बड़ी कहा है उन्होंने, तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका 2 और 320 दे रखा है। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब 0 तो आना ही आना है, इसका मतलब 0 तो आना ही आना है। अब यहाँ पर बचा कितना हमारा 20, यहाँ कितना बचा 32, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में चेक करो क्या 10 के पहाड़े में ये बनेगा जाके, ये तो आ जाएगा, लेकिन क्या है ये नहीं आए, ये तो आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ये खत्म। यहाँ आ जाओ 20 इसमें तो आ रहा है, लेकिन 32 के पहाड़े में आएगा 20 नहीं आएगा। कहने का मतलब 20 32 को विभाजित कर देगा, ऐसे देखते हैं 20 32 को विभाजित कर देगा, नहीं करेगा, इसलिए नहीं। 16 20 को विभाजित कर देगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन 32 को तो कर देगा, 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ 40। अब 40 में क्या है हमारा, यहाँ से देखो हमने क्या किया था, यहाँ से 0 ले ली थी, 0 तो ले ही ली थी। अब देखो 4 जो पद है वो क्या हमारा 4 पंजे 20 और 32 दोनों में आ रहा है, इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये ले रखा है,
अभी मैंने क्या बताया था, देखो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए तो समझ लेना तुम्हें एचसीएफ निकालना है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कहें तो हमेशा ध्यान रखना तुम्हें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो यहां से पहली बात ये लिखा है और ये लिखा है, जब भी तुमसे कहें शेष दे दे तो हमेशा पहला वाला पद पहले वाले शेषफल से घटाना है, यानी शेषफल को घटाना है, और दूसरे वाले पद में से दूसरे वाले शेषफल को घटाना है। यानी कहने का मतलब क्या है, 729 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा हमारा 720, 901 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा 896। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या क्या थे हमारे, 15, 16, 19, 15, 16, 19 और था हमारा 20, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर ये, अब इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो सॉरी एचसीएफ निकालना है। तो देखो अगर ऑप्शन दिए हैं तो डायरेक्ट करने का भी कुछ तरीका होता है। कैसे, यहाँ पर इसमें भाग करके देखो 15 से कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 और 15 थे 120, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 15 के पहाड़ी में ये तो आ रहा है, लेकिन 15 में ये आ रहा है, चेक करो कितना हो जाएगा, 15 15 75, 15 छक्का 90 हो, ज्यादा हो गया 75 हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना हमारा 4 बचा, यहाँ बचा 1 और 6। क्या 15 की पहाड़ी में 16 आता है, नहीं आता है, ऑप्शन फर्स्ट गलत। सेकंड पे आ जाओ, 16 से भाग करो, यहाँ पर 16 चौक 64, 16 चौक 64। अब यहाँ पर बचा कितना हमारा 16, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर बचा हमारा कितना इतना, और 16 पंजे 80, ये आ रहा। 16 में चेक करो, अब इसमें चेक करो ऑप्शन से तुरंत, तो क्या हो जाएगा हमारा, चेक करो तो देखो 16 चौक 64, 16 पंजे 80 और 80 हो गया, और बचेगा 96, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96। इसका मतलब क्या है, देखो 16 इसके पाड़े में भी आ गया, 16 के पाड़े से ये भी डिवाइड हो गया हमारा, और ये भी डिवाइड हो गया। जो डिवाइड हो जाए भाई हमारा ऑप्शन बनेगा ये। अब 19 के पाड़े में तो आना ही नहीं है, अब 20 के पाड़े में, 20 के में चेक करोगे तो 0 तो यहाँ आ रहा है, 0 ये है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 यहाँ था कहीं नहीं था, इसलिए क्या है हमारा बचा क्या था 720 का और हमारे 896 का। एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा 16, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यानी कुछ क्वेश्चन क्या है डायरेक्ट तुम ऑप्शन से कर सकते हो, नहीं कैलकुलेशन करनी है मत करो, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करो। ठीक है, ये हो गया हमारा। ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है, ये अगर आरोही या अवरोही क्रम में लिखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे हैं तो तुम लिख लो, तो तुम्हें ये वाले नंबर लिख लेने हैं। कब, जब वो ये कहते हैं समान शेषफल बचे, बस। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा ये, अब यहां से क्या है हमारा, देखो ये आरोही क्रम में लिखा ही है तो आरोही क्रम में लिखा रहने दो। अब क्या करना है तुम्हें, देखो सब पीछे से घटाते चले जाओ, 123 में से 87 घटाओ, यानी क्या है 123 में से हमें कितने घटाने हैं 87, ठीक घटाने हैं। दूसरा 87 में से 63 घटाओ, 87 में से 63 घटाओ, ठीक। और क्या करना है, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये वाला इसके साथ बचा, और क्या 123 में से क्या 63 घटाने हैं, ठीक है, इस प्रकार से घटा दो। अब यहां पर क्या बचा हमारा, ये यहां पर कितना बचेगा हमारा, तो देखो यहां पर 17 और 23, चलो ऐसे ही घटा दो, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा, ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि ये हम कर देते हैं, तुम भी अपना दिमाग चलाना है तुम्हें भी। ठीक है, तो 13 में से 7 गया, कितना बचा 5, 7 5 वो सॉरी 6 बचा। अब यहाँ पर क्या 11 में से 8 गया 3, ठीक, यहाँ पर 7 4 और यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना बचा 6, यानी क्या हमारा 36 बचा, 24 बचा और 60 बचा।
36, 24, 60 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसके ऑप्शन क्या थे हमारे, अभी देखना, 6, 12, 16, 18, 6, 12, 16, 18, ये ऑप्शन थे। अब यहां पर चेक करो तो देखो 6 के पाड़े में 6, 6 चौक 24, 6 60 आ रहा है। 12, 12 के पाड़े में 36, 12 दूनी 24, 12 पंजी 60 और 16। अब ये देखो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब बचे यानी इन दोनों ऑप्शनों में से हमारा क्या है, तो देखो इसमें क्या है 6 से गुणा। अब देखो ऑप्शन में ये रहा, ये है, तो क्या करना है, पहले छोटे वाले से चेक कर लो। 6 से ये जा रहा है, कितना भागफल बच रहा है, तो देखो 6 से काटा 36 यानी 6 आया, 6 से यहाँ काटा 6 चौक 24 और 6 से यहाँ काटा 6 ढाई 60। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 और आ जाएगा, तो 6 तो आ ही रहा है, अब 2 और आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, इसलिए क्या है 2 और आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, दूसरा वाला। अगर हमारा सम संख्या नहीं आता, क्योंकि मैंने इसलिए बताया 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, छोटे वाले से कंपैरिजन कर देना है। छोटे वाले से कंपैरिजन करोगे अपने आप, अगर तुम्हारा यहाँ पर विषम संख्या कहीं एक जगह भी आ जाती या कोई दूसरी संख्या आ जाती जो सम से न कटती, तो हमारा आंसर ये हो जाता। लेकिन क्या है, दोनों जगह तीनों जगह हमें सम संख्या फिर दोबारा मिल गई, इसलिए क्या है 12 का आंसर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 फिर आएगा, तो 6 में 2 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एचसीएफ पर आधारित। आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।